पैकिंग में सिर्फ लैपटॉप भरना बाकी है, तो लैपटॉप अभी क्लोज कर दिया। लैपटॉप भर देते हैं। और जो मैं जीतू काका का बोल रहा था ना, बॉक्स पार्क का रेंट, तो अभी फटाफट से रेंट दे के आते हैं और फिर पैक करके भागते हैं, क्योंकि अभी दौड़ा दौड़ी होने वाली है। क्योंकि वी आर लेट नहीं है, लेकिन लेट होंगे ऐसा लग रहा है। तो फटाफट से पैक करते हैं और वेलकम टू अनदर ब्लॉग। हम जा रहे हैं अपने घर। क्या किया जाए, रेंट तो दे के आ गई ऑब्जर्वेटरी का, लेकिन ये पैसे की प्रॉब्लम ख़त्म ही नहीं हो रही। यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं। कब वो दिन आएंगे कि जब हम जितना चाहे उतना खर्च कर सकें। और बात है ना, पैसे खर्चने की नहीं है, बात ये है कि जब मेरी फैमिली की ज़रूरत पड़े तब मैं उन्हें दे पाऊँ। तो प्रॉब्लम यही आ रही है कि मैं अपनी फैमिली को नहीं दे पा रहा। अरे डीजे मुझे ट्रैक नहीं कर रहा यार तू। तो अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। इस बार तो हो गया, पैसे का सब दे दिया। अगले महीने क्या होगा? 10 दिन तो ये महीने के निकल गए। मतलब यार, थोड़ा नहीं कुछ कहना, ऐसा लग रहा है कि डिप्रेशन में चला जाएगा। कुछ बोलने का मन नहीं कर रहा, पर फिर भी कुछ ना कुछ मतलब प्रॉब्लम्स आती ही रहती है। करे तो करे क्या? ये मुझे घर बदलना था, वो भी अभी बदल नहीं सकता। 6 महीने तो आराम से यहीं पे, मतलब ये साल भी पूरा इसी घर में निकालूंगा। 2 साल हो जाएंगे इस घर में। रेनोवेट तो क्या करें, एक दो चीज़ें और आएंगी। जैसे बुक रखनी है तो इसके लिए अच्छे से मतलब चाहिए होगा। फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए एक बॉक्सिंग पंच लगाएंगे, सॉरी पंचिंग बैग। लिटरली यार थक गए हैं ये लाइफ से। जब तुम्हें पता हो कि तुम्हें पैसा देना है घर पे, ये चीज़ मैंने नोटिस की कि जिस चीज़ के पीछे तुम भागोगे ना, वही चीज़ तुमसे दूर जाती हुई तुम्हें दिखेगी। पता नहीं क्यों। जिस चीज़ की तुम सोचोगे ही नहीं, वो चीज़ पता नहीं कहीं से भी आ जाएगी। लोग कहते हैं कि मैनिफेस्ट करो, जितना मैनिफेस्ट करोगे उतनी वो चीज़ नज़दीक आएगी। ऐसा तो नहीं होता कभी, मतलब होता है कुछ, मैं ऐसा बिलीव भी करता हूँ, पर जो अभी चाहिए वो तो नहीं मिल रहा है यार। आई एम डेस्परेटली वेटिंग फॉर द सक्सेस। सक्सेस की डेफिनेशन क्या है? सबके लिए अलग अलग होती है, मेरे लिए नहीं बताऊंगा, दैट इज़ माई सीक्रेट। बट आई एम वेटिंग फॉर दैट कि जल्दी से जल्दी मैं वहाँ पे पहुँचूँ। फिलहाल तो अहमदाबाद डेपो पहुँचना है, 10 बजे की बस है। अभी अभी न्यूज़ आई है कि दिल्ली में सीरियल ब्लास्ट हुए हैं। सीरियल ब्लास्ट या पता नहीं, कुछ फटा है, उसमें 8 लोग की मौत हुई है और बहुत सारे लोग इंजर्ड हुए हैं। तो उसकी वजह से अहमदाबाद, बड़ौदा, पूरा गुजरात हाई अलर्ट पे है। और मुझे अभी घर जाना है, मैं जा रहा हूँ गीता मंदिर डेपो। पापा का फ़ोन आया कि बहुत चेकिंग है और सब जगह पे पुलिस है, ऐसा बोल रहे हैं। लेट्स सी कि बाहर का क्या माहौल है, क्योंकि मुझे तो गीता मंदिर ही जाना है, वहाँ से बस ही पकड़नी है। तो गीता मंदिर तो वैसे भी हाई अलर्ट पे होगा। तो देखते हैं, अगर ऐसा कुछ होता है तो ट्राई करूँगा थोड़ा बहुत शूट करने की। आई डोंट नो क्या होता है, बट लेट्स सी। तो अभी अपन निकलते हैं, थोड़ा जल्दी निकल रहे हैं। वैसे तो 10 बजे की बस है, लेकिन थोड़ा जल्दी निकल रहे हैं, क्योंकि मे भी चेकिंग या ऐसा कुछ होगा तो फिर टाइम लगेगा। चलो निकलते हैं अभी। मैं सोच रहा था कि ब्लास्ट की वजह से बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी होगी, लेकिन कहाँ, एक भी पुलिस वाला रास्ते में नहीं मिला। हर जगह पे लोग आराम से घूम रहे थे। और ये हम पहुंच गए अपने डेपो। अभी डेपो पे ऐसा है ना कि मुझे पता है कि अपनी बस कहाँ पे पार्क होती है, तो मैं डायरेक्टली वहीं पे पहुंच गया। तो हमारे कंडक्टर साहब और ड्राइवर साहब कुछ बातें कर रहे हैं। ड्राइवर साहब ने शीशा साफ किया और हम चढ़ गए अपनी बस पे। बुकिंग, हाँ। बस का टाइम तो हो गया था, लेकिन ये दोनों पता नहीं क्या कर रहे थे, निकाल ही नहीं रहे थे।
लेकिन फाइनली फिर हमारी बस चल पड़ी अपनी डेस्टिनेशन की ओर। अहमदाबाद से निकलने के वक्त तो इतनी ठंडी नहीं लगी, लेकिन जैसे जैसे मैं अपने घर की तरफ पहुंचा, भाई साहब जो ठंड लगी मुझे, सीरियसली साउथ गुजरात में कुछ ज़्यादा ही ठंड थी। और फिर घर पहुंचते ही मुंह में से ऐसा धुआं निकालने में मज़ा आ गया। फिर अपने हाथ से के पानी गर्म किया और अच्छे से नहा के मम्मी के बनाया हुआ मस्त वाला नाश्ता किया, गर्मा गर्म रोटी और उसके साथ मस्त वाली चाय। वैसे मुझे ब्रेकफास्ट की आदत नहीं है, लेकिन घर पे जाके सुबह का नाश्ता करने में मज़ा आ गया। उसके बाद मम्मी की थोड़ी सी हेल्प की और सुबह का नज़ारा देखने लायक था। उसके बाद हमारे यहाँ धान की फसल होती है, जिसका काम होने वाला था, तो अपने मज़दूरों के साथ हम वहाँ पे चले गए और थोड़ा सा उन लोगों की हेल्प कर दी। हेल्प इन द सेंस हम वहाँ जाके ऑब्जर्व किया और उनके साथ काम करने लगे। दूसरे दिन हम चले गए नदी के तट पे और जो भी क्रियाएं करनी थी, जो भी विधि करनी थी, वो सब हमने खत्म की। उसके बाद जो बचा हुआ धान का काम था वो हमने हाथ पे लिया और बारी बारी से खत्म करने लगे। ये जो टाइम लैप्स आप देख रहे हो ना, इसमें लग ऐसा रहा है कि बहुत जल्दी जल्दी काम हो रहा है, लेकिन इसमें ये करते हुए एक्चुअली हमें 2 घंटे लगे हैं। और उसके बाद धान की पूरी हमने 15 बोरी भरी और उस बोरी को लेके जाना था अपने घर पे भी। ये वाला काम खत्म करने के बाद सारी बोरियां ट्रैक्टर पे लादने के बाद हमने सनसेट का मज़ा लिया और सनसेट के मज़े लेते लेते हम पहुंच गए अपने घर पे। ये काम करते करते लिटरली हम लोग इतना थक गए थे ना, लेकिन करना तो था क्योंकि घर का काम था। उसके बाद ट्रैक्टर वाले भैया ने बोला कि भाई मैं ट्रैक्टर घर पे ही रख के जाता हूँ। हमने बोला ठीक है, बहुत बढ़िया। तो उसके बाद ट्रैक्टर वो घर पे ही रख दिया और इस तरह से हमारा ये जो धान का काम था वो आज पूरा हुआ। अगली सुबह मुझे निकलना था अहमदाबाद, तो उसके लिए थोड़ी बहुत पैकिंग कर दी। एक्चुअली पैकिंग में रखा ही क्या था, जो सामान मैं लास्ट टाइम लेके आया था वही सामान वापस से उठा के जाना था। नथिंग लेस नथिंग मोर। तो बस वही चीज़ें ठीक करने लगा और बज रहे थे रात के 9:30। बहुत थक गए थे इसलिए ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाए, लेकिन जितना भी हो सका उतना हमने किया। हम जिस चीज़ के लिए अपने घर पे आए थे वो ख़त्म हो चुका है। मतलब दादी की तेरहवीं हो चुकी है। जो भी सारण क्रिया थी और जो भी मतलब उनका रिचुअल्स था, सारा हमने ख़त्म कर दिया है अच्छे से। तो अभी कल मुझे निकलना है अहमदाबाद के लिए, मतलब मैं रिटर्न हो रहा हूँ। मतलब ये जो व्लॉग है इसमें आपने पूरा देखा कि मैं घर पे कैसे आया, घर पे क्या चीज़ें हुई। 3 या 4 दिन की सारी चीज़ें एक ही व्लॉग में हमने इंक्लूड की है। और आप मेरे पीछे देखोगे तो यहाँ पे ये जो है ये 50 वाट का फ्लड लाइट है, जिसको हमने इंडोर लगाया है क्योंकि यहाँ पे एरिया बहुत बड़ा है, तो इतने बड़े एरिया के लिए बड़ी लाइट चाहिए। ये अगर मेरे ऊपर देख पा रहे हो तो ये छोटी सी लाइट है, लेकिन वो बहुत कम लाइट देती है, इसलिए हमने ये बड़ा वाला फ्लड लाइट लगाया। तो अभी इसके बाद का जो व्लॉग है उसमें ये शूट करूँगा कि मैं अहमदाबाद कैसे आया, और उसके बाद अहमदाबाद 1 वीक के लिए मैं हूँ। फिर मुझे वापस से आना पड़ेगा क्योंकि 1 मंथ की डेथ एनिवर्सरी मनानी है, जिसमें हम लोगों को खाना खिलाएंगे, थोड़ा सा मतलब दान कुछ करेंगे, पुण्य का काम करेंगे, जिससे कि मेरी दादी को थोड़े से कर्मों का अच्छा फल मिले। अभी ऐसा है कि अभी हम कल जा रहे हैं अहमदाबाद। अहमदाबाद जाके फिर वहाँ पे अपनी ऑब्जर्वेटरी का थोड़ा बहुत ख्याल रखना पड़ेगा कि कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी बिज़नेस थोड़ा सा भी नहीं है। तो ट्राई करेंगे कि अच्छा सा बिज़नेस हो, उसके लिए एडवर्टाइज़ करनी है, प्रमोशंस करने हैं, वो सारी चीज़ें वहाँ जाके ख़त्म करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीक मुझे वापस आना ही आना है, तो तब तक ट्राई करेंगे कि अपना जो ऑब्जर्वेटरी है वो थोड़ा सा अच्छे से बन जाए, जिससे थोड़ा सा बिज़नेस इम्प्रूव हो पाए। तो अभी जो इसके बाद का जो व्लॉग है वो आप देखोगे अहमदाबाद में। तो मिलते हैं अहमदाबाद।